शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज। यदि कोई बीमार है, मंदिर नहीं जा सक रहा है, वो मंदिर नहीं जा सकता, बीमार हो गया, अपने हाथ का स्पर्श करा कर भी अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में भेजना प्रारंभ कर देता है और वही चढ़ाए हुए जल का भाव उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना प्रारंभ कर देता है, 3 दिन के अंदर उसको उठकर बैठना ही पड़ता है। इतनी शिव की कृपा उसमें प्रबल। क्यों गुरुजी, क्या हाथ का इतना असर पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। घर का जेवर सारा चले गया, पर मैं अपनी चेन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। किसी ने पूछा इस चेन में क्या है? ये मेरी पिताजी ने दी थी अपने हाथों से। मतलब पिताजी का हाथ उस चेन में लगा तो वो चेन इतनी वीआईपी हो गई कि मैं उस चेन को दे नहीं सकती, चाहे तुम सब ले जाओ। हाथ लगने का इतना प्रभाव है, चेन कीमत वाली हो गई। एक 1000 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, 50 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, भले रानी हार खरीद लो चाहे देवरानी हार खरीद लो। रानी हार बड़ा होता है, देवरानी हार छोटा होता है। तुम लोगों ने शादी में देखा होगा, एक हार होता है देवरानी हार, जिसको एकदम फिट करके पहनाया जाता है। वो देवरानी हार इसलिए पहनाया जाता है कि अब तेरे घर में देवरानी आ रही है, ऐसी गला कसेगी तेरे जा। देवरानी रानी हार थोड़ा बड़ा होता है कि आराम से जब तक कोई नहीं तब तक तुम रानी, और जिस दिन आई देवरानी तो एक रानी आ ले देवरानी। तुम 1000 रानी हार खरीद लो, 50 देवरानी हार खरीद लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े 50 तुम हार बना लो, चाहे 50 चेन बना लो, और चाहे तुम 50 लंबा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 10 पत्ती का मंगलसूत्र, ये सारे मंगलसूत्र तुमने जो खरीदे हैं ये उतने कीमत वाले नहीं हैं जितना कीमत वाला शादी के मंडप में पति ने जो अपने हाथों से पहनाया, वो मंगलसूत्र की कीमत सबसे प्रबल है। क्यों? उसमें मेरे पति का हाथ लगा है। हाथ लगा तो मंगलसूत्र की कीमत है। भले वो रानी हार देवरानी हार किसी हार की कीमत नहीं, परंतु उस मंगलसूत्र की, फिर मैंने 50वां मंगलसूत्र खरीदे उसकी कीमत नहीं, पर वो मंगलसूत्र जो मेरे पति ने पहनाया वो मंगलसूत्र मेरे पति के हाथ का है। पहला मेरे पति के हाथ का मंगलसूत्र मेरे गले में आया, फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है, वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाए। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है,
डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है? तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहा है। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पे हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है। शिव की कथा को स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मंत्र जाप, स्मरण आती है। भगवान के भजन में, भगवान के भजन कहीं नहीं ला रही है। भगवान की बात कोई कह दे कि तुमसे ये नहीं बनेगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये है नहीं, तुम नहीं कर पाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर पाओ, उस समय कह देना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा, सब कर सकता। मन की मजबूती ही हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हारना नहीं है। कितना चल कर आए हो? रोड पर गाड़ी लगाई है, पैदल 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 चलते जा रहे हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के हाथ को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के सिर को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के कंधे को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के हृदय को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने उसके उदर को, पेट को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी के घुटने को प्रणाम किया। लोग प्रणाम करते हैं तो चरण को करते हैं, पाँव को करते हैं, पंजे को करते हैं। जो पंजे पृथ्वी पर रमे लगे हुए हैं, लोग उस पर अपना सिर रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग हाथ को कभी प्रणाम नहीं करते, सिर को कभी प्रणाम नहीं करते, नेत्रों को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पाँव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही पाँव हैं जो व्यक्ति को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें कथा तक लेकर आ सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें चलाकर शिव के धाम तक लेकर जा सकते हैं। और यही पाँव हैं जिनको चलकर तुम अपने जीवन की ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जहां तक तुम पहुंच नहीं सकते। आवाज खोलो भाई, आवाज खोलो। शिव पूजन, शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं।
एक पूजन होती है दिखाने की, एक मंत्र जपा जाता है दिखाने को, एक साधना होती है दिखावे की, और दूसरी साधना होती है भगवान को रिझाने की। विवेक जी, हम रांची के, झारखंड के इस सभी शिव भक्तों को बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में आपको भी साधुवाद देते हैं और शिवाला सेवा समिति को भी साधुवाद देते हैं। हमें खुशी है शिव पूजन, शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं। एक पूजन होती है दिखाने की, एक मंत्र जपा जाता है दिखाने को, एक साधना होती है दिखावे की, और दूसरी साधना होती है भगवान को रिझाने की। विवेक जी, हम रांची के, झारखंड के इस सभी शिव भक्तों को बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में आपको भी साधुवाद देते हैं और शिवाला सेवा समिति को भी साधुवाद देते हैं। हमें खुशी है कि यहाँ कलश यात्रा निकली तो किसी कलश की कीमत नहीं लगाई गई, यहाँ बैठने के लिए किसी कुर्सी की कीमत नहीं लगाई गई, यहाँ भंडारे की कोई कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, गरीब लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगाई, किसी की कीमत नहीं लगाई गई। हम आपको, रांची वालों को, झारखंड वालों को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। इसको सही कथा कहते हैं। कल हम विवेक जी, आशीष जी को कह रहे थे कि उनको कहना जजमान को कि दिल लूट लिया रांची वालों ने, झारखंड वालों ने। यहां किसी चीज को बेचा नहीं गया, ना कलश बेचा गया है, ना कुर्सी बेची गई है, ना जगह बेची गई है, ना दुकान बेची गई है, ना किसी तरह का कोई सामान बेचा गया है। यहाँ तो केवल रांची वालों ने दिल लुटाया है, जो 3 बार पंडाल गिरा उसके बाद भी मजबूती से खड़ा कर कर शिव पुराण की कथा कर। एक बार अगर पंडाल गिर जाए तो कथा कैंसिल होने के कतार पर आ जाती है, पर 3 बार ये बड़े बड़े पंडाल गिरे हैं और आज तक इन पंडालों में व्यवस्था चल रही है। मैं नमन करता हूं झारखंड वालों, आपके चरणों को नमन करता हूं। बस ऐसा ही प्रेम बनाकर रखना शिव के प्रति। इसको पाखंड और आडंबर में लेकर मत जाना, इसको व्यापार में लेकर मत जाना, इसको व्यवसाय में लेकर मत जाना। इसको दिल से इसी तरह से कथा का रसतत्व ग्रहण कर। दिल लूट लिया। अब सोचने में आता है, एक ही दिल है, महादेव को दूं कि तुमको दूं? एक ही है। पर मन में आता है कि जो शिव कथा सुनते हैं वो भी तो महादेव कहलाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है। आपके रूप में भी वही तो विराजमान महाराज। शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की। और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब।